हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग उसे पढ़ने जा रहे हैं। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि हम पावर शेयरिंग चैप्टर को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे एंड बिल्कुल डिटेल में जाके हम इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि टाइटल दिया हुआ है पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पावर को कहाँ शेयर किया जा रहा है, किसके बीच शेयर किया जा रहा है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को देखने से पहले यहाँ पे 2 केस स्टडीज़ दी हुई हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो केस स्टडी है वो है बेल्जियम और श्रीलंका की। तो पहले तो हम बेल्जियम का देखेंगे एंड आफ्टर दैट श्रीलंका का। सो आइए स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। अगर हम बात करें इसके एरिया की तो वो स्मॉलर है हरियाणा स्टेट के एरिया से। मतलब अगर हम उसका कंपैरिजन करें जो इंडिया में हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा स्टेट का जो एरिया है उससे भी छोटा एरिया है बेल्जियम का। और अगर हम इसके बॉर्डर की बात करें, मतलब कि किससे ये बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी। ओके, सो इसकी अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वो है 1 करोड़, मतलब हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा। और इथनिक कंपोजिशन की बात करें तो इस छोटे से कंट्री की जो इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम बात करें इथनिक कंपोजिशन, तो व्हाट इज़ इथनिक कंपोजिशन, मतलब ये कि इथनिक कंपोजिशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ओके, एंड हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो जो पर्सन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलता है तो वो उसी लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन के साथ रहना पसंद करेगा, मतलब उसी ग्रुप के लोगों के साथ रहना पसंद करेगा जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। तो वही चीज़ होती है इथनिक ग्रुप, मतलब कि लैंग्वेज, रिलीजन या फिर कोई कॉमन हिस्ट्री है उसके बेसिस पे अगर हम एक ग्रुप बना देते हैं तो उसको बोलते हैं इथनिक ग्रुप। अब अगर हम बात करें तो पूरे कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लोग जो हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। जो 40% हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और जो 1% बचते हैं वो बेल्जियम्स में रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके कैपिटल सिटी ब्रसल्स की, तो वहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच बोलती है और 20% डच बोलती है। मतलब यहाँ पे ब्रसल्स में जो कि कैपिटल सिटी है वहाँ पे जो कंट्री है उसका उल्टा यहाँ पे है। ओके, अब जो मिनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल भी है एज़ कम्पेयर टू डच कम्युनिटी। तो इससे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो भी एजुकेशन की फैसिलिटी थी वो कुछ देर बाद मिली, और इससे एक उनके बीच में टेंशन क्रिएट हुआ बिटवीन 1950s और 1960s। मतलब इन ईयर के बीच में इनके बीच बहुत ही ज़्यादा टेंशन था, और ये जो टेंशन था ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बढ़ गया था ब्रसल्स में। ब्रसल्स जो कि कैपिटल सिटी है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। मतलब डच स्पीकिंग जो पीपल थे जो कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे, वो लोग कैपिटल सिटी में मिनॉरिटी में थे। और ये थी बेल्जियम की प्रॉब्लम। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और तमिलनाडु जो कि इंडिया का स्टेट है, उस तमिलनाडु स्टेट के कुछ किलोमीटर दूरी पर है ये श्रीलंका। ओके, जो कि एक आइलैंड नेशन है एंड इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ जो कि हरियाणा के सेम है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट सेम है। अब श्रीलंका कि अगर हम इतनी कंपोजिशन की बात करें तो वहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, एंड 18% तमिल स्पीकर्स हैं जो तमिल बोलते हैं। और तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप्स हैं, मतलब 2 ग्रुप डिवाइडेड हैं। एक तो है तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, मीन्स जो श्रीलंका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, मतलब जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है। और जो बचते हैं वो है इंडियन तमिल्स। मतलब कि कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स इन लोगों को ले गए थे वहाँ श्रीलंका में, तो क्या हुआ था कि ये इंडियंस जो थे वो श्रीलंका में ही बस गए थे, और इसलिए वहाँ पे जाके इनकी जो आगे की जनरेशन थी वो आगे बढ़ी और वहाँ पे इंडियन तमिल्स के नाम से जाने लगी। सो ये थी यहाँ की इतनी कंपोजिशन। अब अगर हम देखें तो मोस्टली जो सिन्हालाज हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं कंट्री के। और मोस्टली जो तमिल्स हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मीन्स उसमें कोई एक रिलीजन नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं कुछ और मुस्लिम्स भी हैं कुछ। और 7% क्रिश्चियन हैं जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों कम्युनिटी के बीच आते हैं, मतलब दोनों कम्युनिटी को मिलाकर 7% क्रिश्चियंस हैं। अब आपने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस को। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से इनके लीडर्स ने, इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एंड जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था ग्रुप्स के बीच में और एक तरह से कह सकते हैं पार्टीशन का सिचुएशन आ गया था कंट्री के बीच, तो उससे कैसे इन्होंने अपने कंट्री को बचाया, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।